महाकुंभ कई यादों के साथ अपने अंतिम चरण में है। 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं का रेला कम नहीं हुआ। त्रिवेणी के संगम में पवित्र डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 63 करोड़ के पार पहुंच गया। दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालु, साथ ही सेलिब्रिटी और तमाम वीवीआईपी ने संगम में स्नान किया। एक तरफ जहां तमाम लोगों ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ की, तो वहीं पर अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करते रहे, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार किया। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है, तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया है, उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। सबसे पहला झूठ जिस तो वार पलटवार का दौर जारी है और उसी के साथ समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं इस पर पलटवार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ पर अखिलेश और योगी में ये वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां व्यवस्था पर अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, तो फिर उसी पर योगी आदित्यनाथ जवाब भी दे रहे हैं। सद्भावना का स्वागत, दुर्भावना की दुर्गति, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और उन्होंने कहा है कि सपा को आईना दिख गया है। जिस तरह से 63 करोड़ लोगों ने संगम की नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई, वो अपने आप में तमाम महाकुंभ को लेकर उठा रहे सवाल, महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे तमाम विपक्षियों के लिए एक तमाचा है। हालांकि अब क्योंकि 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं का रेला लगातार संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ 63 करोड़ का वो आंकड़ा, दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम सवाल जो व्यवस्थाओं को लेकर उठाए जाते हैं। तो इससे कई तरह के सवाल हैं जो जहन में हैं। और इसी पर रोहित सक्सेना बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया समझेंगे। सक्सेना जी, देखिए अब यहाँ पर एक तरफ 63 करोड़ की आबादी पहुंच गई संगम नगरी, आस्था की डुबकी लगा ली, लेकिन अखिलेश यादव को अभी भी लगता है कि महाकुंभ में सब सही नहीं है और ये बस एक भ्रम है और एक अफवाह है, व्यवस्था जीरो है। जी, वंदे मातरम। देखिए, उनका लगना लाजमी भी है, क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो जनता को बरगलाएंगे कैसे।
और मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है अखिलेश यादव जी का बयान। इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब आपको याद होगा, सदन में योगी जी ने कुंभ आयोजन से पहले कहा था कि सदन में की 40 करोड़ लोगों की उम्मीद है कि वो कुंभ में स्नान करेंगे। तब तो ये प्रश्न उठा रहे थे 40 करोड़ कहां से आ जाएंगे, 40 करोड़ का डेटा फेंक दे रहे हैं। और उसके बाद जब कुंभ में ये कहा योगी जी ने सदन में कि 56 करोड़ 25 लाख लोग नहा चुके हैं, तो अखिलेश जी कह रहे नहीं नहीं आप कम बता रहे हैं। आप सोचिए ना, उनका ही जो आंसर है वो कितना कंट्रोडक्टिव है। वो पहले बोल रहे हैं 40 करोड़ कहां से आएंगे, आप गलत बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं 56 करोड़ 25 लाख आप दम बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है मुआवजा ना देना पड़े। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अभी अपनी दशा दिशा तय करनी होगी और अपने बयानों को सोच समझ करके देना होगा। और उन बयानों में अगर जो है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तो 17 में दूर थे, 22 में दूर है, 27 में भी दूर ही रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक थिंक टैंक या संगठन में काम करने वाले लोगों की कमी है, जो ये बता पाए आपको कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोल रहा है। आप मुझे बताइए, आप किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं? आप तो पहले कहते 40 करोड़ नहीं आएंगे, सरकार झूठ बोल रही है, कहां से आ जाएंगे? और फिर आप कह रहे हैं नहीं 56 करोड़ 25 लाख कम है, कम बता रही सरकार। तो आप अपने किस बयान को मतलब कहना चाहेंगे गलत है? पहले का बयान गलत है, आपका बयान गलत है। और आप संतुष्ट हो ना हो, आप संतुष्टि के लिए हम लोग नहीं बैठे सदन में, हम बैठे हैं देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए। आपने खूब अफवाहें फैला ली कि कुंभ में पहले कह दिया जो नहाएगा वो मर जाएगा। इस तरह लेकिन रोहित जी, वो तो कह रहे हैं कि ये अफवाहें बीजेपी फैला रही है। 144 साल बाद चाहे महाकुंभ के आने की बात हो, वो तो कहते हैं कि हर 12 वर्ष के बाद अगर महाकुंभ आता है तो वो तो हर 12 वर्ष के बाद आता ही है, तो इसमें आप 144 वर्ष वाला क्या लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए अर्चना जी, हम लोगों ने ऐसा कई बार सुना है कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये लगभग 100 साल बाद पड़ रहा है। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? जी। क्योंकि जो प्लैनेट्स की स्थिति होती है उनके आधार पर यह माना जाता है कि प्लैनेट की स्थिति पिछली बार 100 साल पहले ऐसी थी और अब अगली बार 100-150 साल बाद होगी। ऐसा होता है ना जी। तो कुंभ का जो आयोजन हुआ है उसमें उन्होंने प्लैनेट की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है ये नहीं कहा। इसको इवेंट मान के चल रहे हैं ना, जिस तरह से इसकी आपने इतनी पब्लिसिटी की है, वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बीजेपी कर सकती है कि एक महाकुंभ को उन्होंने उस पर अपना पीआर करने में जुट गए। नहीं अर्चना जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा काम बीजेपी ही कर सकती है। 3 लाख देखिए जवाब देते हैं रोहित जी। नितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नितेंद्र जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे, एक तरफ 63 करोड़ की आबादी संगम नगरी पहुंच गई, आप अभी भी व्यवस्थाओं का ठीकरा फोड़ रहे हैं सरकार पर। तो जो 63 करोड़ लोग पहुंच गए वो क्या सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हैं क्या? उसमें आदरणीय अखिलेश यादव भी गए, हमारे जैसे बहुत सारे लोग गए, हमारे तमाम लोगों ने वहाँ कैंप किया। तो क्या वो सब भारतीय जनता पार्टी के पर आस्था रखने वाले लोग हैं, जो सनातन पर आस्था रखने वाले लोग हैं वो गए। आस्था रखने वाले तो है, लेकिन व्यवस्था है तब तो पहुंच पाए ना, नहीं तो इतने लोग कैसे पहुंच पाते? नितेंद्र जी, ये व्यवस्था नहीं हुई तभी तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि अब आप मेरी बात आप क्यों मानती हो? सरकारी विभाग एनजीटी की रिपोर्ट आ गई, वो कह रहे हैं कि मलमूत्र से नहला रहे हो, तो अब इससे ज्यादा क्या सरकार के का तो हम बताइए सक्सेना जी। आप नहीं आई, मैंने आपसे पहले बोला, आप पूछ लीजिए इनका प्रश्न, उन्होंने क्या बोला है। कि वो तो कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से नितेंद्र जी एक बार दोहराइए अपनी बात। मैंने ये कहा जो हम लोग जो गए तो वो सनातन पर आस्था रखने वाले इस देश के लोगों ने कुंभ में स्नान करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को जितनी कठिनाइयां हुई, 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, 2-2-3 दिन तक रास्तों में फंसे रहे। रिपोर्ट वाला जो जिक्र आपने किया नितेंद्र जी, रिपोर्ट वाली क्या बात बता रहे हैं आप? पोल्यूशन कंट्रोल की रिपोर्ट आई है कि मल मूत्र में नहला रहे हो आप, उसमें मानव मल पाया जा रहा है। तो अब इसके बावजूद कुछ बचता है कुछ कहने के लिए? हमारा रिपोर्ट आई है जिसमें मानव मूत्र पाया गया है, और आप ये देखिए कितना बड़ा आरोप है भाई, महाकुंभ को लेकर इतनी बड़ी बात कही जा रही है। देखिए, महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी जो पहले दिन से जिस तरह का प्रोपेगेंडा और जिस तरह की अफवाहें फैला रही है, उसका ना कोई फर्क श्रद्धालुओं पे पड़ रहा है और न ही हमारे आस्था रखने वालों पर। आपको मैं अर्चना जी अपनी बात बताऊं, मैं अभी 2 दिन पहले पुनः कुंभ गया, जिस दिन ये बता रहे थे कि ये स्नान करने लायक नहीं है पानी, मैं वहां से जल लेकर के आया हूं, मेरे पास पूरा 5 लीटर का कैन है, मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगा। बताइए, वो जल उस जगह पे जहां सैकड़ों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग नहा रहे हैं,
वहां से मैं जल लेकर के आया हूं, वो इतना साफ है। आप किस आधार पर इस तरह की ड्रामे फैला रहे हैं? और मैं फिर कहता हूं, देखिए, धर्म की बात जहां आती है तो आप केवल सनातनियों को क्यों चुनते हैं? में भी तो अव्यवस्थाएं होती हैं। कभी आपने प्रश्न चिन्ह लगाए, कभी उठाया सवाल? जहां सनातनियों को आप चाहत पाते हैं वहां सॉफ्ट टारगेट आप समझ करके बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातनी सरकर्म करने की विरोधी है व्यवस्था नहीं नितेंद्र है ना। जी, सनातनी विरोधी। हम नहीं कह रहे, ये प्रदूषण विभाग कह रहा है और एनजीटी कह रही, ये जाए उस पर मुकदमा करे जाके ना, महामान का दावा करे कि क्यों ऐसे काम किए आपने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, नितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल लगातार उठ रखे हैं, वार पलटवार का दौर भी जारी है, लेकिन अब महाकुंभ खत्म होने को आया और लगातार जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये कि हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।